तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है दी सैंड। और ये मूवी की रेटिंग की बात कर ले तो ये मूवी की रेटिंग मिली है 3.8 की आउट ऑफ 10 की। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मिच उन सबका फोन रखवा लेता है, इससे वो किसी की वीडियो उतार कर इंटरनेट पे ना डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सी क्रीपी चीज दिखती है जिसे वो तोड़ देते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग रात भर काफी मस्ती कर रहे होते हैं। और अगले दिन हम सुबह केली को देखते हैं जो सो कर उठती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है और उसी दौरान कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं और वो टेबल पे सोई हुई मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरीके से नेक्ड होती है और जागने के बाद उसे उल्टी होने लग जाती है। केली की नज़र रेत पे बैठी हुई चिड़िया पे पड़ती है। उस चिड़िया को रेत बैठे बैठे अपने अंदर समा लेती है कि ये देखकर केली बहुत घबरा जाती है और वो मार्सा को रेत पर पाँव ना रखने के लिए वार्न करने आती है। मगर मार्सा काफ़ी परेशान होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देती और अपना पाँव रेत में रख देती है जिससे उसका पैर फंस जाता है और वो उसे निकालने की काफ़ी कोशिश करती है जिससे उसके हाथ भी उस रेत में फंस जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है। और उसे देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वैंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोनी के मना करने के बाद भी वहाँ से उसे बचाने जाता है मगर उसके ना पैर फंस जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। तभी रोनी हेल्प के लिए कार स्टार्ट करता है और फिर मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर वो सब बच सके। लेकिन तब तक के बहुत देर हो चुकी क्योंकि वेंस को रेत पूरी तरीके से खा रही होती है और उसका चेहरा भी धीरे धीरे कर गलता जा रहा था जिससे उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत में समा जाता है और वहाँ मौजूद लोगों में से किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अब सभी लोग बहुत डर जाते जिसके बाद मिच उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया हो मगर हम तो ठीक ठाक है ना और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है मगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर रेत में केली अपना हाथ दिखाती है जिसमें कुछ अजीब हलचल होती दिखती है। फिर गिलबर्ट को देखते हैं जो कि गैस के ड्रम में फंसा हुआ है और वो जगने के बाद उन्हें आवाज़ देने लग जाता है कि मुझे बाहर निकालो और उसे वो हिलने के लिए मना करते हैं क्योंकि इस रेत में कुछ है। मगर गिलबर्ट उनकी बातों को यकीन नहीं करता है और उसे लगता है कि वो सब इसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। मगर मित गिलबर्ट को यकीन दिलाता है कि अपने पास 2 घंटे में हेल्प आ रही है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। और मित के समझाने के बाद थोड़ी टाइम बाद वो मान जाता है और फिर केली उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी क्योंकि बिना उम्मीद के एक प्रेस कैन में फंसे रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और केली कहती है कि कल रात में हमने इसी बीच पर पार्टी किए थे जब तो सब नॉर्मल था लेकिन आज ये रेत बदल गई। उसी टाइम वो लोग सब ध्यान देते हैं कि पार्टी में जितने लोग थे सब मारे जा चुके हैं और वो लोग भी इसीलिए बच गए क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं थे। ये सुनकर बाकी के सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और गिलबर्ट को भी प्रेस कैन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो लोगों पर चिल्लाने लग जाता है कि मुझे प्रेस कैन से बाहर निकालो। इससे जोना उसे समझाता है और उसे सन स्क्रीम लगाने कहते हैं जिससे उसे धूप से राहत मिल सके। जिससे उन सब की नज़र एक बड़े अंडे पर पहुंचती है। जब वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो कल रात का क्रीपी चीज़ है जिसे उन्होंने कल फोड़ दिया था, जिससे उन्हें देखकर कंफर्म हो जाता है कि इस अंडे में से ज़रूर ना कोई मॉन्स्टर निकला होगा और उसी वजह से रेत के कांटेक्ट में आने से सब मारे जा रहे हैं। उसके बाद ये मॉन्स्टर का आकार जानने के लिए केली हॉट डॉग फेंकती है जिसके बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि मॉन्स्टर बहुत बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। और इसके बाद जोना वहाँ जाने के लिए कहता है लेकिन चैंड उसे मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कोई नहीं आने वाला क्योंकि बाकी लोग जो गायब है उन्हें ढूंढने कोई नहीं आया। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इसका ये आइडिया बखूबी काम करते हुए दिखता है और तभी उसका पैर फिसलने लग जाता है। हालांकि वो संभलने की काफ़ी कोशिश करता है मगर वो रेत की कांटेक्ट में आते जा रहा था और फिर उसके बाद रेत में से खतरनाक रुई निकलती है और उसके पेट में कांटेक्ट में आ जाती है मगर वो बच जाता है और उसका पेट बुरी तरीके से घायल हो चुका था और वो उसके पेट की तरफ हैरानी से देखते हुए वो देखता है कि उसके पेट बहुत लग चुकी है और फिर उस बाद बैग ढूंढता है और बैग में से खाना ढूंढने की कोशिश करता है और फिर उसको अंदर से एक बनाना मिलता है और वो बनाना खाता है तो उसके पेट बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है और उन सबकी नज़र उसके पेट पर होती है जो पूरी तरीके से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ रहे होते हैं। इसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है और बैग में का सामान सबको देने के लिए कहती है और वो सबको ड्रिंक देता है और धीरे धीरे उसका पेन भी बढ़ने लगता है और छाले भी बढ़ने लगते हैं।
तभी मीच की तरफ एक ड्रिंक फेंकता है तो उसके पेट पर दबाव पड़ता है। खिंचाव पड़ने की वजह से उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। इस वजह से वो टेबल पर लेट जाता है और केली को विश्वास दिलाने की कोशिश उसे भरोसा दिलाता है कि उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर उनको उनके मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़ा होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन रोनी किसी तरीके से डिब्बी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब होती है। और फिर वो चैंडा की मदद से डिब्बी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी में उसकी बॉडी फंसने की वजह से वो नहीं खुल पाती है, जिससे चैंडा को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगी। और रोनी कहती है कि इससे खोलने के लिए मुझे सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहाँ खड़े नहीं रह सकती। उसके बाद चैंडा उसे ब्लैंकेट पकड़ाकर उसे सहारा देती है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी वो नाकामयाब होते हैं। फिर उसके बाद केली मदद करने के लिए आती है। वो लोग स्क्रैचर से खोलने की कोशिश करते हैं और इतनी कोशिश करने के बाद फाइनली सक्सेसफुली खुल जाती है डिब्बी। और उसी वक्त तो बीच पेट्रोल का सुपरवाइज़र आता है और उसकी गाड़ी की आवाज़ से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है और डिग्गी में उसकी उंगली दब जाती है और वो बुरी तरीके से पेन की वजह से चिल्लाने लगती है। और इधर केली, गिलबर्ट, मेज उसे गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं और उसे सारी बात समझाने की कोशिश करते हैं और वो इनकी बात नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग ड्रग्स के नशे में बोल रहे हैं और उनके वार्न करने बाद भी वो गाड़ी से उतर जाता है और चलने भी लग जाता है। उसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेत उसे हार्म नहीं कर रही थी। और फिर वो जोना के पास पहुंचते हैं तो उसका पेट देखकर उसको बहुत अजीब लगता है। और फिर उसके बाद वो गिलबर्ट के पास पहुंचता है। गिलबर्ट को प्रेस कैन से निकालने की कोशिश करता है और फिर वो गिलबर्ट को कहता है कि हमारी टीम आकर तुम्हें निकाल लेंगे। इसके बाद जब डिग्गी में से उसकी उंगली निकाल रहा होता है और फिर डिग्गी में से जब उसकी उंगली निकाल रहा हो तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी मदद क्यों कोई नहीं कर रहा। फिर उसके बाद कैली उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और केली उस सुपरवाइज़र को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके 2 साथी मर चुके हैं। और सुपरवाइज़र उससे पूछता है कि उनकी बॉडी क्या है, तो वो कहती है कि रेत उसे खा गई है। और वो ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होता है और वो मेज को और केली को नीचे बुलाता है। और फिर उसके बाद केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारा नीचे आना सेफ़ नहीं होगा, लेकिन वो सुपरवाइज़र नहीं मानता है और वो उसकी गन निकालने लगता है और उसकी चाबी रेत में गिर जाती है और वो चाबी उठाने रेत में हाथ डालता है तो उसका हाथ फंस जाता है और वो ये सब देखकर डर जाता है। और तभी केली उसको पेपर स्प्रे फेंक कर बोलती है कि पेपर स्प्रे अपने हाथ पर मार लो। और जब वो उसका हाथ निकालता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है और उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद वो रेत में गिर जाता है और फिर केली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती और फिर वो सुपरवाइज़र रेत में समा जाता है। फिर उसके बाद मेज केली से कहता है कि उसे टॉवेल चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। फिर मेज केली से कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वो सुपरवाइज़र उसके जूते से रेत में कैसे चल रहा था। फिर चैंडा उसे टॉवेल पास करती है तो उसका पैर फिसल कर गिर जाता है। रेत से निकले हुए काफ़ी सारे टेंटिकल उसका खून चूसने लगते हैं और उसे देखते ही देखते पूरा खा जाते हैं। और ये सब देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और वो चैंडा को रीलिंग उठाने गए थे। इसके बाद चैंडा को एक और रीलिंग देती और फिर खुद कूद जाती। वो वहाँ पहुँचते ही चैंडा को एक ज़ोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात जोना को उसने ही बहकाया था। और फिर वो डिग्गी में से रोनी की उंगली बाहर निकालने की कोशिश करते हैं चैंडा की मदद से और वो कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इससे उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, काफ़ी दर्द हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथों में टॉवेल बांध देती है ताकि उसका खून ना निकले, उसको पेन ना हो। और इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कैन में फंसे रहने की वजह से उसको ब्लीडिंग भी होने लगती है। उसके ब्लड की वजह से रेत में के जितने भी टेंटिकल थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और फिर चैंडा जोना की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और फिर केली रोनी को वहाँ से निकालने के लिए कहती है और वो कहती है कि मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही। वो कहती है कि इसके रेत में गिरते ही वो टेंटिकल अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसीलिए रोनी कहती है कि पहले तुम जाओ। और इसके बाद केली भी जोना पास पहुँच जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है और फिर थोड़ी देर चलने के बाद उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है, उसका बैलेंस बिगड़ती है और वो रेत में गिर जाती है और वो रेत अपने अंदर समा लेती है और वो बहुत बुरी तरीके से मारे जाती है। और गिलबर्ट का भी खून बह रहा होता है, उसकी वजह से वो जितने भी डेंटिकल है उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और यहाँ चैंडा तावल की मदद से गाड़ी पर चढ़ जाती है, इससे वो काफ़ी खुश होती है। और इसी दौरान गिलबर्ट का जो टैंक है वो वाइब्रेट करने लगता है और खिसकने लगता है। उसका कैन हिलना जब बंद होता है तो उसके कैन में से मॉन्स्टर क्रीपी हैंड निकलते हैं और उसे ज़मीन में खींच लेते हैं और वो भी बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बहुत बड़ा होते जा रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पे भी हमला कर देता है, जिससे चैंडा गाड़ी पर ही स्लिप होकर बेहोश हो जाती है। इससे केली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों से चैंडा रात में जागती है और वो एयर वॉश टब की मदद से जोना को कार में बिठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आती है तो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है
और उसकी हिट की वजह से कार का गेट बंद हो जाता है। जिसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसे गैसोलीन का ऑयल टैंक मिल जाता है, लेकिन जैसे वो उठाती है तो उसे मॉन्स्टर छीन लेता है। उसके बाद वो दूसरा टैंक उठाकर गाड़ी के चारों तरफ डालती है और लाइटर की मदद से आग लगा देती है, और ऑयल गिरने की वजह से वो मॉन्स्टर पे भी आग लग जाती है। इससे वो बहुत बुरी तरीके से जलने लगता है। लेकिन वो जब गाड़ी के अंदर जाती है तो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। केली उस गेट को बंद कर लेती है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे कर शांत हो जाता है और फिर उन्हें गाड़ी के अंदर ही नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और केली गाड़ी से बाहर आती है और वो देखती है अब सब नॉर्मल हो चुका है और उसे लगता है कि मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकल कर चले जाती है। इधर हम जोना को देखते हैं जो कि अब मर चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर पानी के रास्ते से शहर की तरफ बढ़ रहा होता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी मूवी ये कमेंट करना। और गाइस ये मेरी फर्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन है। गाइस अच्छी लगे तो लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना। फ्रेंड्स मेरे को ये मूवी बनाने के लिए पूरा एक दिन लगा फ्रेंड्स। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बनाया ना, अभी एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे को ना लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्त लोगों में। तब तक के लिए बाय।